हेलो दोस्तों, यर्न टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब दुनिया में 99% लोग सो रहे होते हैं तब सक्सेसफुल लोग जैसे वर्जिन ग्रुप के सीईओ सर रिचर्ड ब्रांसन, ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी, एप्पल के सीईओ टिम कुक, पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई, स्टारबक्स के सीईओ हावर्ड शुल्ट्ज अपने दिन को बेहतर बनाने में लगे होते हैं और उन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं जो चीज़ इन लोगों को बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देती हैं और वो अपने दिन का 100% फ़ायदा उठा पाते हैं। इन लोगों की यही आदतें उन्हें लीडर्स और बाकी लोगों को फॉलोअर्स बनाती हैं। इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? अगर हम सुबह उठ भी गए तो हम करेंगे क्या? सुबह उठने की आदत हम कैसे डालेंगे? तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स जो हमें रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से मिलती हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि सुबह उठना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। ऑथर के मुताबिक जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तब हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वह कुछ समय के लिए बंद रहता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमें सोच समझ के डिसीजन लेने में मदद करता है। इसी कारण हम उस समय कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। इसीलिए उस समय, जो कि ऑथर के मुताबिक 5 से 6 बजे के बीच होता है, ऑथर ने विक्ट्री आवर कहा है, जिसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप कहेंगे कि मुझसे तो 5 बजे उठा ही नहीं जाता। उसके लिए ऑथर ने एक तरीका बताया है कि आप एक पुराने ज़माने वाली अलार्म क्लॉक ले लें और उससे आधा घंटा आगे कर लें। आप सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाएं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं यह सोचने के लिए कि आप आधा घंटा लेट उठ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये तरीका थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये काम करता है। चलो, अब हम सुबह उठ गए, पर अब हमें करना क्या है? इस विक्ट्री आवर को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऑथर ने इसे 20-20-20 फॉर्मूला का नाम दिया है। हमें इस 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले 20 मिनट में हमें मूव करना है। इस समय में हमें इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रहे कि हम कोई भी एक्सरसाइज करें पर हमें पसीना आना चाहिए। इस समय में हम डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर फियर हार्मोन कॉर्टिजोल कम होता है। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है, जिससे हमारे डैमेज्ड ब्रेन सेल्स रिपेयर होते हैं और हमें बेहतर सोचने में मदद मिलती है। वर्कआउट से हमारे अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे हमें खुशी का अनुभव होता है। एक्सरसाइज से हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिससे हमारा एक्सेस फैट कम होता है। दूसरे 20 मिनट में हमें रिफ्लेक्ट करना है। इस समय में हमें शांति से बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारा कॉर्टिजोल लेवल कम होता है और हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हमें जर्नल लिखना चाहिए, जिसमें हमें अपना प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, जिसमें हमें अपने पूरे दिन का प्लान लिखना चाहिए और यह लिखना चाहिए कि हम अपने दिन को कैसे एक परफेक्ट डे बना सकेंगे। आखिरी के 20 मिनट में हमें अपने आप को ग्रो करना है। दोस्तों, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को किए बिना किसी चीज़ को चाहना इसी तरह होता है कि आप किसी खूबसूरत गार्डन का सपना देखें बिना किसी बीज को डाले ही। इस समय में हमें पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़नी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए जिनमें हमें कुछ सीखने को मिले, ऑडियो बुक्स सुननी चाहिए। आप हमारे चैनल को भी देख सकते हैं, जहां हम बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज आपके लिए लाते हैं। जब हम अपने विक्ट्री आवर को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तब हमारे जीवन के 4 पिलर्स मजबूत होते हैं। जिस तरह किसी भी मजबूत बिल्डिंग का आधार उसके पिलर्स होते हैं, उसी तरह आपके जीवन का आधार भी ये 4 पिलर्स हैं: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंड सेट हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। हमारी सोच से ही हमारी रियलिटी बनती है और हम अपने दिमाग को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ 25% ही है हमारे इंटीरियर एम्पायर का। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से जुड़ा होता है। हम वर्ल्ड क्लास माइंडसेट के साथ भी जीत नहीं हासिल कर सकते अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा और डर से भरा हो तो। अपने हार्ट सेट को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को कम करते रहना चाहिए और हेल्दी इमोशंस को बढ़ाते रहना चाहिए। हेल्थ सेट हमारे फिजिकल ग्रोथ से जुड़ा होता है। दोस्तों, एक कहावत है कि आप कभी भी इतिहास नहीं बना सकते अगर आप मर चुके हों तो। चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उस सक्सेस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हमें अपनी हेल्थ को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए।
सोल सेट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। हम रोज़ सुबह शांति से बैठकर मेडिटेशन करके अपने सोल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम 20-20 रूल को फॉलो करते हैं तो हमारे 4 पिलर अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए और हम सुबह उठकर करेंगे क्या, पर सुबह जल्दी उठने की आदत हम डालेंगे कैसे? इसके लिए हमें हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं, जो कि इन 3 स्टेजेस में होते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम किसी बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए पहले उसके पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं और फिर रिनोवेशन शुरू करते हैं, उसी तरह ही हमारा हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल काम करता है। इसमें पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन फेज होता है। इस फेज में हमें अपनी पुरानी खराब आदतों को खत्म करना होता है। जैसे अगर हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो पहले हमें अपनी रात को देर से सोने की आदत और सुबह लेट उठने की आदत को खत्म करना होगा। यह स्टेज सबसे कठिन होती है। दूसरे 22 दिन इंस्टॉलेशन फेज होता है, जिसमें हमें नई आदतों को अपने अंदर इंस्टॉल करना होता है। यह इंटीरियर रिनोवेशन का टाइम होता है। इस समय में हमारा दिमाग हमें बहुत सारे एक्सक्यूज देता है, जैसे कि जल्दी उठने से दिन भर नींद आती है या इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पर हमें इन एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह स्टेज बहुत गंदा होता है और अगर हम इस फेज को पार कर लें तो आगे की राह आसान हो जाती है। आखिर के 22 दिन इंटीग्रेशन फेज होता है, जिसमें हम अपनी नई आदत को अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना लेते हैं और इस आदत को फॉलो करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह फेज सबसे खूबसूरत होता है। जब हम इस 66 डेज को पार कर लेते हैं तब हम ऑटोमेसिटी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम फिर किसी दूसरी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों, ऑथर के मुताबिक जिस तरह से सुबह का पहला घंटा हमारा विक्ट्री आवर होता है, उसी तरह हमारा सोने से पहले का 1 घंटा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इस घंटे को कैसे बिताते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको नींद कैसी आती है। अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 75% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर सोते समय बनता है, जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है और एनर्जी लेवल ऊपर रहता है। सोते समय ही हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, लेकिन आजकल गैजेट्स और उनमें से निकलने वाली ब्लू लाइट की वजह से हमारी नींद पर असर पड़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक गैजेट्स से निकलने वाली ब्लू लाइट की वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन कम बनता है। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन होता है, जिससे हमें सोने में मदद मिलती है। इसलिए हमें सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए और गर्म पानी से नहाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और रिलैक्सेशन वाली चीज़ें करनी चाहिए। ये सब आपको सोने में मदद करेंगी। दोस्तों, अपने गैजेट्स के एडिक्शन को कैसे कम करना है, इसके लिए आप हमारे वीडियो को ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। सारे सक्सेसफुल लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को टॉप लेवल पर रखने के लिए ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक आपके लिए काम के साथ साथ आराम भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसके लिए वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। इस समय में वो लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, मसाज कराते हैं और टेक्नोलॉजी ब्रेक्स लेते हैं, जिसमें वो सारे गैजेट से कुछ दिन के लिए दूर रहते हैं। ये ब्रेक उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, जब आप बताई गई चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। आखिर में विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली का कहना था कि मैं अपने ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत करता था, पर मैं अपने आप से यह कहता था कि हार मत मानो, अभी सफ़र कर लो, जिससे आप अपनी बाकी की ज़िंदगी एक चैंपियन की तरह बिता सको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।